पाकिस्तान के अंदर एक मादनियात के हवाले से इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया गया, एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर पूरी दुनिया से जो है वो इससे इंटरेस्टेड लोग आए और ये पाकिस्तान में इस नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पूरी दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान के पास क्या है। मैं भी चाहूँगा कि मेरी प्रोडक्शन टीम जो है ये मैप फुल स्क्रीन पर चलाएगी, जिसको आप देख सकेंगे कि इस मैप को देखकर लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं है, और इसमें डिफ़ाइन किया गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको मादनियात नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि हम मकरूज़ कैसे हो गए अगर इतना कुछ पाकिस्तान के अंदर था। और फिर बचपन से हम, जब से मैंने होश संभाला, हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास हर वसाइल मौजूद हैं, फिर मादनियात मौजूद हैं, हम क्यों नहीं उसको यूटिलाइज़ कर पाए। चले, अभी भी बहुत देर नहीं हुई, अभी भी हमने ये फैसला कर लिया कि हम अपनी इन मादनियात को यूटिलाइज़ करेंगे और इनसे हम पूरी दुनिया को इनवाइट करेंगे, उनको, उन इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि पाकिस्तान एक साजगार मुल्क है, उनके खदशात को दूर करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से। लेकिन एक अहम चीज़ है जो हम यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे कि उन इन्वेस्टर्स को ये यकीन दहानी भी चाहिए होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपके मुल्क के अंदर हो, और अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो भी तो जो मुआहदे आप हमसे कर रहे हैं या जिस चीज़ पर आप एग्री कर रहे हैं वो कल को जाकर तब्दील ना हो। हमारे साथ जो आज आप कर रहे हैं वो कल उसी तरह जारी रहे। तो ये भी यकीनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस फोरम के अंदर करवाएगी, और बहुत से MOU साइन भी हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तो पीजे मीर साहब, ये सब कुछ हमारे सामने है, हमारे मुल्क में मादनियात हैं, सब कुछ है, इसको अब यूटिलाइज़ कैसे करना है? क्या ये बेहतरीन तरीका है? क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस इससे पहले भी हुई हैं, ये अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन 2023 में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे इसको, जो हम ख्वाब देख रहे हैं वो हम उसको ताबीर कर पाएंगे? हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी, लेकिन अब अगला सवाल होता है कैसे। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है मैनेजरियल प्रॉब्लम। हमारी जो मैनेजमेंट है वो स्लैक है, वो डोसाइल है, प्लासिड है, और आप यहाँ कोई भी काम कहीं भी कह दो तो जब तक आप 4 दफ़ा नहीं कहेंगे आपके काम नहीं होते कहीं भी। ये क्यों है? क्योंकि एज ए नेशन हम एक स्लम्बर के अंदर हैं। अब आपने मिनरल्स की बात की, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के अभी तो आप इधर की है, आप आज़ाद कश्मीर में जाएं, कोटली के एरिया में जाएं, वहाँ आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपको हर किस्म का रॉक्स मिलेगा। वहाँ 47 के बाद, मैं आपको बताता हूँ, 47 के बाद ये माइनिंग शुरू उधर हो गई थी, अभी भी है। क्वेश्चन इज़ कि हमने क्यों नहीं एक्सप्लॉइट इसको किया पहले? बिकॉज डोसाइल, स्लीपी। अब आपके पास कोल की बात आती है, शेल कोल आपको डिस्कवर हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। आपके पास एक एक्सपर्ट बैठा है इधर जिसने आइडेंटिफाई किया था, असलम संजरानी, जो कि चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं उधर इसके सिंध के। आपके पास बड़ा ब्रेन है, ज़ौक, ब्रेन को यूटिलाइज करने की चीज़ है। जब तक आप इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप, वो कहते हैं ना, बार बार हमेशा वो कहते हैं ना, पुराना बैंड बजाता हूँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब तक आप इसको नहीं लेके आओगे, हम यही, वो कहते हैं ना, राउंड एंड राउंड, वो रिंगा रिंगा रोजेस हम करते रहेंगे। वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दैट सिंड्रोम। अब रेकेडिक, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में था जिस दिन हेयरिंग हुई है, उस दिन पूरी स्क्रीन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस इफ्तिखार थे, वो हेयरिंग कर रहे थे, खलील रामदे थे, और एक और, आई फॉरगेट द जज। तो ये सारे बैठे थे, भरा था कि जी आप हमें प्रेजेंटेशन दें। कोर्ट्स का काम नहीं है ये, गवर्नमेंट्स का काम है ये। गवर्नमेंट्स देखती है कि उसके प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे, क्या होगा। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ कोर्ट्स करती है। भाई ये आपके पास कोई नहीं आएगा बाहर। जब हर चीज़ अब आप कोर्ट्स के थ्रू चाहेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी क्या है। सो बेसिकली लेट द गवर्नमेंट डू इट्स जॉब, एंड वो करेगी। कोई गवर्नमेंट जो होती है वो अपने शहरियों के खिलाफ, हमारे गवर्नमेंट के और मसाइल हैं सर, हमारे गवर्नमेंट के ये मसाइल है ही नहीं। ज़ौक, बात यह है कि मसाइल होंगे, होते रहेंगे और आगे भी होंगे। द क्वेश्चन इज, हमें गवर्नमेंट के अंदर अपने कॉन्फिडेंस रिपोज करना है। हम हर जो गवर्नमेंट आती है हम उसको गिराने के चक्कर में हो जाते हैं। और यार कहीं तो ठहर जाओ। आपके पास ये जिसकी आप बात कर रहे हो, मिनरल्स की बात कर रहे हो, आपके पास मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स का आपका बिजनेस यहाँ पड़ा हुआ है, एक्सकवेशन की आपको ज़रूरत है। सो द क्वेश्चन इज, हमने क्यों नहीं किया? जैसे मैंने पहले कहा है, वी आर लेजी, वी आर स्लो, एंड हमें जब तक मार नहीं पड़ती हम सीखते नहीं हैं। 35A और 370 किधर से आ गया था? सो रहे थे ना, अगलों ने काम अपना कर दिया। सो वी गॉट टू वेक अप।
गलतियां हुई हैं बट उन गलतियों को छोड़ दो, हमने आगे बढ़ना है और आगे एक ही तरीके से बढ़ोगे। अपने अंदर आपको आप कहते हैं ना, री इन्वेंट करें, मोटिवेट करें एंड थिंक फॉर द कंट्री, दैट्स द वे फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे ये बताइएगा, बलूचिस्तान में काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ से एक आवाज़ उठना शुरू हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज खा गए, हमारे रिसोर्सेज ले गए। किसी और जगह काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज पर डाका डाल दिए। ये आप एक डॉक्टर मेंगल नहीं, एक और थे, भुक्ति। हम मॉस्को गए, हम पाकिस्तान का पहला मीडिया डेलीगेशन, हम जब मॉस्को गए फिर सेंट पीटर्सबर्ग, रशियंस जो थे वो इस तरह हमारे खिलाफ थे आफ्टर द सोवियट्स कि इस तरह लगता था कि पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन, किसी ने बात नहीं की थी। वहाँ ये जो हमारे डॉक्टर थे बलूचिस्तान के, ये भागे हुए थे उधर, अब वो कन्वर्ट हो गए। He was a renegade, now he's converted back. He's back in the fold, क्योंकि उनको जब पता चली हकीकत जो अब आपने टच किया इसको, हमें जब तक कांटेक्ट नहीं होगा बलूचियों के साथ ऑन एवरीडे बेसिस, तो आपका ये जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हिंदुस्तान कराता है, तो ये तो वो करता रहेगा और हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि आप अफरा तफरी पैदा करो। ठीक है, हमारा काम है हम अपने घर को दुरुस्त करें, दैट्स द वे फॉरवर्ड। नजमुल साकिब साहब, मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप देख लें कि अगर रीसेंट पास में कोई वर्ल्ड में एग्जांपल देखनी है तो वो हम यूएसए और यूक्रेन का देख सकते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग की थी वो इसी बात पर थी, मिनरल्स में वो अपना हिस्सा मांग रहे थे। मैं अगर पाकिस्तान में जो मिनरल्स मौजूद हैं, जो मैप भी हमने चलाया, मैं वो भी बयान यहाँ पर करना शुरू कर दूँ तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ होने के बावजूद हम क्यों उसको अब तक यूटिलाइज़ नहीं कर पाए? और फिर मेरे वज़ीर आज़म ने हमें एक और ख्वाब दिखाया है कि अब यहाँ पर एक नई किस्म की मईशत के अंदर नई तब्दीली आ रही है, वो मिनरल से आ रही है। तो हम उसको कामयाब कर पाने में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और किस तरह बेहतर तरीके से हम उसमें कामयाब हो सकते हैं? आप मुझे ये बताइए ज़ौक कि अगर आपके पास कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चीता है, आपको मिल गया है, अब आपने उसका करना क्या है? आपको उसको संभालना आता है, आपको पता है इसको किस तरीके से राम करना है, किस तरीके से सिधाना है, क्या क्या इसकी खुराक है, किस किस तरीके से आपको। तो खाली एसेट्स का होना ये काफ़ी नहीं होता। असल चीज़ जो है उस पर दो पहलू है, जो आपने कहा ना कि मकरूज क्यों है और फिर अभी तक हुआ क्यों नहीं फलाना। सबसे पहले बात यह कि आपको ये सारे चीज़ें जो आपके मिनरल्स हैं ना, चाहे उसमें तांबा है, सोना है, आपका कोयला है, इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो आपके पास है नहीं। नंबर दो क्या चाहिए होता है? नंबर दो चाहिए होता है कि आपके सूबे जो हैं वो मिलके विफाक का सोचे और विफाक जो है वो सब सूबों के लिए सोचे। ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है, लिहाजा वो एसेट्स आपके पड़े हुए हैं। वो चीता आपके यानी ड्यूटी में बंधा हुआ है और आपको पता नहीं है कि आपके पास कितनी ताकत मौजूद है।